सोचो एक ऐसी चीज जिसने पूरे देश को अब तक सूखा होने से बचाया है, रेगिस्तान बनने से बचाया है, अगर वही नहीं रहेगी तो भारत का क्या होगा। मैं बात कर रहा हूँ अरावली की, जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, लगभग 250 करोड़ साल पुरानी है। हाल ही में सरकार ऐसे काम कर रही है जिनसे प्रकृति को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, तो इसलिए सरकार ने सोचा कि मजा नहीं आ रहा है तो अब क्यों ना अरावली को हटा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो भी पर्वत 100 मीटर से कम ऊंचे है उनको अरावली का भाग ही नहीं माना जाएगा, मतलब उनकी सुरक्षा सरकार अब नहीं करेगी। इन बातों को छोड़िए, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि अरावली हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जैसलमेर बीकानेर साइड के रेगिस्तान को पूर्व दिशा में जाने से रोकती है, जिससे हरियाली भी बनी रहती है और रेगिस्तान भी नहीं बढ़ता है। और दूसरी चीज है जल। राजस्थान की अधिकतम नदियां अरावली से ही निकलती है, यानी कि अरावली जल का स्रोत है। तीसरी चीज है वनस्पति। अरावली पर हजारों वनस्पतियां, पशु पक्षी, जीव पाए जाते हैं, मतलब अरावली उनका एक घर है। और चौथी चीज है तापमान। अरावली रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं को रोकती है, जिसे हम लू कहते हैं। और पांचवी चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान अपनी कला और संस्कृति के लिए माना जाता है, और अरावली के बिना तो राजस्थान के इतिहास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अरावली पर अनेकों दुर्ग, किले और महल भी स्थित हैं, जिनसे राजस्थान में पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है। साफ साफ कहूँ तो अरावली पहाड़ नहीं बल्कि हमारी सांस, पानी और भविष्य है। इसे बचाना हमारा विकल्प ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। एक तरफ अमृता देवी बिश्नोई और 363 लोगों ने 1730 के अंदर खेजड़ली में पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी, और आप एक आवाज तक नहीं उठा सकते। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए खुद को देशभक्त कहते हुए। अरे भारत के नेताओं को तो ये भी नहीं पता कि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स टेम्परेचर नहीं होता है, तो वो क्या जानेंगे कि प्रकृति और संस्कृति क्या होती है। अगर आप चाहते हैं कि अरावली बचा रहे तो कमेंट करें सेव अरावली, और वीडियो को सभी जगह पर शेयर करें, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।